नमस्कार, आयन भारत में आपका स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। भगवंत सिंह मान के लिए बड़ी उलझन है। पंजाब बनाम दिल्ली में भगवंत सिंह मान सरकार उलझ गई है और अब पंजाब सरकार में ही 3 पावर सेंटर बन गए हैं। कौन कौन से हैं ये पावर सेंटर आपको विस्तार से बताऊंगी। साथ ही भगवंत सिंह मान के सामने चुनौती है कि वो दिल्ली के इस दबाव से कैसे छुटकारा पाएं, उससे किस तरह से निपटें, क्योंकि अब पंजाब सरकार में भी नेता नाराज हो रहे हैं। वहां पर भी असंतोष की खबरें आने लगी हैं और एक तरह से उपचुनाव जो लुधियाना वेस्ट सीट में उपचुनाव हुआ उसके बाद ऐसा लगता है दिल्ली के नेता पूरी तरह से पंजाब की सरकार पर कब्जा करने के इरादे से वहां पर अलग अलग तरह से सरकार को चला रहे हैं। विस्तार से आपको पूरी खबर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर जरूर कीजिए। दरअसल जो पंजाब की सरकार है आम आदमी पार्टी की, उसमें अंदर ही अंदर ये चर्चा है कि दिल्ली के नेता पंजाब की सरकार को टेक ओवर कर रहे हैं। पंजाब में आंतरिक कलह भी इसी बात को लेकर शुरू हो गई है। हुआ क्या है, दरअसल उपचुनाव जीतने के बाद, लुधियाना वेस्ट सीट पर उपचुनाव जीतने के बाद, पहले भी ऐसा था लेकिन अब ज्यादा हो गया। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल के एक बेहद करीबी विजय नायर, ये सब पंजाब में ही बने हुए हैं। और एक नाम और इसमें रह गया है, हालांकि वो नाम मीडिया में सामने नहीं आता, बातचीत में नहीं आता, लेकिन वो दिल्ली चुनाव से पहले ही पहुंच गए थे पंजाब। उन्हें या कहिए पंजाब अरविंद केजरीवाल ने भेज दिया था और वो वहीं पर हैं अभी भी। जो खबरें हैं, जो मीडिया में खबरें आ रही उसके अनुसार वो अभी भी वहीं पर हैं और वहां पर वो कैबिनेट की बैठक हो या ऐसी चीजें हों उसमें वो भाग लेते हैं। ये बीजेपी के नेताओं ने भी आरोप लगाया था। लेकिन अभी 3 पावर सेंटर्स की बात करती हूं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और तीसरे हैं अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी विजय नायर। आपको पता है मनीष सिसोदिया दिल्ली में थे, उप मुख्यमंत्री थे, शिक्षा विभाग उनके पास था, इसके अलावा फाइनेंस वो देखते थे। तो वो पंजाब गए हैं और पंजाब में भी वो शिक्षा और फाइनेंस में उनकी पूरी की पूरी दखलंदाजी है। सत्येंद्र जैन हेल्थ और सोशल वेलफेयर, ये 2 विभागों को देख रहे हैं और जो विजय नायर है वो सोशल मीडिया विभाग को देख रहा है। यहां तक कि जब उपचुनाव हो रहे थे उस दौरान विजय नायर ने भगवंत सिंह मान की टीम के 8 लोगों को पद से हटा दिया था और इसके बाद पंजाब की लीडरशिप ने 2 जो विजय नायर के करीबी थे उनको हटा दिया है पद से। तो ये 3 पावर सेंटर ऐसे बने हैं जिनको लेकर पंजाब के नेताओं में बहुत नाराजगी है। और तो और इनके नाम पर अब इन्होंने वहां पर घर पे भी रहने लगे, मतलब बंगलों पर भी कब्जा कर लिया है, ये भी खबर है। और अब इनके बंगलों के बाहर नेम प्लेट भले ही किसी और की लगी हो, लेकिन वहां पर रह रहे हैं ये लोग। दरअसल जो जीत हुई उसका क्रेडिट दिल्ली के नेता ले रहे हैं। उपचुनाव में जो जीत हुई उससे दिल्ली के नेता बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। उनको लग रहा है कि जो चुनाव होने वाले हैं, हालांकि अभी उसमें वक्त है, पंजाब के चुनाव में 2027 में होगा, तकरीबन 1.5 साल अभी बचा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली के नेताओं को लग रहा है कि उनकी वजह से ही पंजाब 2027 का चुनाव जीत पाएगा। और इसीलिए वहां पर एक तरह से 1.5 साल पहले से ही इन सब ने डेरा जमा दिया है, वहां पर रहना शुरू कर दिया है और स्थिति इतनी खराब हो गई है कि पंजाब के नेता अपने आप को नेग्लेक्टेड महसूस कर रहे हैं। चंडीगढ़ में सेक्टर 39 में विधायकों और मंत्रियों के लिए आवास बने हुए हैं। इन्हीं में से एक बंगला है 926, इसमें सत्येंद्र जैन रह रहे हैं। इसके अलावा बंगला नंबर है 960, इसमें मनीष सिसोदिया रह रहे हैं। बंगले में नेम प्लेट तो मंत्री के नाम रवजोत सिंह के नाम की लगी हुई है, लेकिन मनोज सिसोदिया यहाँ अपने दलबल के साथ रह रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर रेनोवेशन का काम भी चल रहा है। आम आदमी पार्टी लुधियाना पश्चिम सीट जीतने के बाद इसका श्रेय पूरा का पूरा दिल्ली टीम ले रही है। और हाल यह है कि मनीष सिसोदिया, मैंने आपको बताया, शिक्षा मंत्रालय देख रहे हैं, फाइनेंस की कमान अपने हाथ में ले ली। सोचिए किस तरह से ये लोग बैकडोर से सरकार चला रहे हैं। यही बात मैं कहती हूं कि बैकडोर से वहां पर आम आदमी पार्टी सरकार चला रही है। हेल्थ और सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री की कमान सत्येंद्र जैन के हाथ में है। और तीसरे जो पावर सेंटर है वो है विजय नायर, वो अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी हैं और पंजाब में वो भी सोशल मीडिया का काम देख रहे हैं। लुधियाना पश्चिम उपचुनाव के दौरान
ये टसल जो है भगवंत मान सरकार और विजय नायर की सीधे सीधे सामने देखी गई थी, जब उन्होंने 8 लोगों को हटाया और उन्होंने फिर 2 लोगों को हटाया। कांग्रेस और बीजेपी भी इस मसले पर हमला कर रही, आम आदमी पार्टी पर कह रही है पंजाबियत पर हमला किया जा रहा है। ये जिस तरह से पूरी दिल्ली की आम आदमी पार्टी कब्जा कर रही है पंजाब में। आपको याद होगा दिल्ली चुनाव जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल नजर नहीं आते दिल्ली में, वो पंजाब में ही रहते थे और उनके साथ ही प्रभारी बनाया गया था मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को भी पंजाब में जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बाद ये लोग शायद ये इसीलिए किया गया ताकि आधिकारिक रूप से कह पाएं कि ये पंजाब के प्रभारी हैं, ये पंजाब का इनको भार मिला हुआ है, इसीलिए ये वहां पर हैं। और लग रहा है यही एक कोशिश है जिस वजह से इन नेताओं को पंजाब में रहने का एक बहाना मिल गया है। लेकिन अब जो स्थिति है, अगर इस पर काम नहीं किया गया और पंजाब के नेता भगवंत सिंह मान के सरकार के नेता जिस तरह से नाराज हैं, उसके बाद विपक्ष तो छोड़िए, विपक्ष तो हमले कर ही रहा है। वो कह रहा है कि आम आदमी पार्टी में आपस में संघर्ष हो रहा है, आम आदमी पार्टी में दिल्ली वाले और पंजाब बनाम दिल्ली का सत्ता का संघर्ष चल रहा है। लेकिन वाकई अगर इस स्थिति को नहीं संभाला गया तो 2027 में जो पंजाब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहां पर मुश्किल पैदा हो सकती है आम आदमी पार्टी के लिए। वहां अभी कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी क्या कोई पार्टी नहीं चाहेगी कि किसी भी कीमत पर दूसरी पार्टी सत्ता में आए, और ये सारी कोशिश इसीलिए की जा रही है। लेकिन सवाल ये हो रहा है कि क्या जब किसी जगह सरकार होती है तो क्या ये संभव है कि कोई बैकडोर से सरकार चला पाए? अरविंद केजरीवाल भी वहीं पे हैं, लेकिन वो पावर सेंटर इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि पावर सेंटर बराबर के लोग बनते हैं। जैसे मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन हो या विजय नायर हो या भगवंत सिंह मान हो, ये अरविंद केजरीवाल इन सबसे ऊपर हैं, इसीलिए उनको पावर सेंटर में नहीं गिना जाएगा क्योंकि ये सब वही करेंगे जो अरविंद केजरीवाल कहेंगे। और अरविंद केजरीवाल को पता है कि ये सब वो लोग हैं जिनके पास दिल्ली में कुछ नहीं है। अच्छा, एक बात कॉमन और है, मनीष सिसोदिया ये शराब घोटाला मामले में जमानत पर बाहर आए हुए हैं, विजय नायर भी शराब घोटाला मामले में जमानत पर जेल से बाहर हैं और सत्येंद्र जैन भी जमानत पर जेल से बाहर है। इन्हें पहले सेहत के आधार पर ऑपरेशन कराने के लिए जमानत मिली थी, उसके बाद अब ये जमानत पर बाहर हैं। तो ये सब वो लोग हैं जो जमानत पर जेल के बाहर हैं। लेकिन अब पंजाब में जो स्थिति है, पंजाब के नेता, विपक्ष तो हमला कर रहा है लेकिन जो भगवंत मान सरकार के नेता हैं वो भी ये बोलने लगे हैं और भगवंत सिंह मान अब इस कश्मकश में फंसे हैं कि वो क्या करें क्या ना करें। ये दिल्ली बनाम पंजाब की लड़ाई वो कैसे सुलटाएं, क्योंकि सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। लेकिन ये एक बात भी तय है कि भगवंत सिंह मान अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, वो वही करेंगे जो अरविंद केजरीवाल कहेंगे। और ये बात सब लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल के हिसाब से ही किसी को भी आम आदमी पार्टी में चलना होगा। भगवंत सिंह मान कोई अपवाद नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।